हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कंद कंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार मुखर मंत्र पढ़ ले। तो एक्चुअली बिफोर वी स्टार्ट आई थिंक प्राची थी आप हाँ हाँ, मैंने करा है। मैं तुम वो मैं बताती हूँ। प्रेजेंट करना चाहेंगे, कुछ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है तो आई कैन मेक यू। नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं, मैंने मतलब शॉर्ट में बस कहानी ही है। ठीक है, तो है ना, गो अहेड। मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो ऐसा बताया था कि क्या कहते हैं, जो उनके पिता थे, श्री कृष्ण के पिता थे, उन्होंने मुनि अतिमुक्तक मुनि से पूछा था कि आप बताइए कि हमारे हमारे जो हमारा जो क्या कहते हैं कुटुंब में उसमें तीर्थंकर पैदा होने वाले हैं, तो उनके बारे में बताइए। तो उन्होंने इस तरह से बताया था कि जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में सीतोदा नदी के दक्षिण तट पर एक सुपद्मा देश है। वहां पे एक अरहदास राजा और जिनदत्ता उनकी रानी थी। तो उन्होंने 5 स्वप्न देखे। तो 5 शुभ स्वप्न देखे, हाथी, सूर्य, चंद्र, अग्नि और समुद्र। तो इसका मतलब बेसिकली उनको चक्रवर्ती पुत्र पैदा हुआ। तो अपराजित नाम का उनका चक्रवर्ती पुत्र पैदा हुआ, जो बहुत अच्छा था। और फिर उसने प्रीतिमती नाम की एक स्त्री से शादी करी, तो बहुत ही अच्छा था। धर्मशील पुत्र पैदा हुआ। फिर अरहदास जो उनके पिताजी थे अपराजित के, उन्होंने और उनकी माता दोनों ने दीक्षा ले ली बेसिकली। और अरहदास जो उनके पिता थे, उन्होंने विमल वाहन, वहां के जो विद्यमान तीर्थंकर होते हैं, विमल वाहन, उनसे दीक्षा ली और उनको दोनों को, विमल वाहन भगवान को और हरदास जी को मोक्ष प्राप्त हो गया। तो अपराजित ने बहुत ही मतलब उनको नमस्कार किया, बिकॉज ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि उन्होंने निर्वाण महोत्सव, उपवास लेके निर्वाण महोत्सव मनाया। फिर एक बार अपराजित जो राजा बन गए थे, वो एक बार अपने अपने दिन जिन मंदिर में कुछ मतलब उन्होंने उपवास ले रखा था, तो पूरा दिन जिन मंदिर में बैठे थे, तो अपनी स्त्रियों के संग बैठे हुए थे, धर्म चर्चा कर रहे थे। तो 2 जारण रिद्धिद्वारी मुनि आए वहां पर। तो उन्होंने पूछा कि वैसे तो मैं जैन हूं, तो मुझे मुनियों के प्रति प्रेम है, लेकिन आप दोनों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम हो रहा है, क्या कारण है? तो उन मुनि राजों ने बताया कि हमारे प्रति तुम्हें प्रेम क्यों हो रहा है, इसका उसकी एक छोटी सी कहानी बताई। तो हम थोड़ा सा बाइफरकेट हो रहे हैं, कहानी के अंदर ये कहानी है। तो उन्होंने बताया, पश्चिम पुष्करार्ध जो द्वीप है, उसके पश्चिम विदेह में रूप्याचल की उत्तर श्रेणी में गणपुर नामक एक राज्य था। वहां पर क्या कहते हैं, उस नगर का स्वामी जो था, राजा था, सूर्याभ और धारणी नाम की उनकी पत्नी थी। उनके 3 पुत्र थे। तो हम लोग को याद हो, 3 पुत्र, चपल गति, मनोगति और चिंता गति। ये लोग बेसिकली दिखाया गया, ये लोग रनर्स थे, बहुत तेज थे। तो उसको वेगवान ऐसे बताया गया है। तो मतलब बेसिकली इन लोगों को जल्दी से काम करने में, तो बेसिकली इनकी ब्रेन की पावर भी ऐसी थी कि ही कैन बेसिकली एनहेंस और कॉपरेट फास्ट थिंग्स। तो उसी राज्य में कहीं पर एक अरिंजयपुर नाम था, वहां पे एक अरिंजय नाम का और अजित सेना नाम की रानी राज करा करते थे। उनकी प्रीतिमती नाम की एक बेटी थी। तो वो बेटी बहुत तप करती थी और मतलब उसका मन धर्म में लगा रहता था। तो वो कहती क्या है, पापा अपने पिता से कहती, मुझे वर दीजिए। तो वो कहते हैं, तुम तप नहीं, मतलब तुम तप नहीं करोगी, बाकी तुम कुछ भी मांग लो। तो वो कहते क्या है कि उसको समझ में आता है, तो कि मेरे पापा चाहते हैं मैं शादी कर लूं। तो कहती कि अच्छा, मैं उससे शादी करूंगी। वो लड़की भी रनर थी बेसिकली, शी वाज बहुत, उसका नाम प्रीतिमती था। हाँ। तो वो कहती क्या है, जो व्यक्ति सुमेरु पर्वत के चक्कर लगा लेगा, मेरे को गति, उसका मतलब उसका स्वयंवर की शर्त थी गति युद्ध। तो उसने कहा, जो मेरू पर्वत के चक्कर लगा लेगा, वो मैं उससे शादी करूंगी। तो कोई नहीं कर पाया। अब ये तीनों, जस्ट सो हैपन कि ये तीनों भी बहुत रनर्स थे।
तो इन्होंने चक्कर लगाया, लेकिन वो पहले आ गई। हम्म तो एक तो वो पहले आ गई, तो उसके पिता को उसकी शर्त माननी पड़ी, उसने जिन दीक्षा ले ली। और इन तीनों लड़कों का चूंकि युद्ध में हार हुई, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगा, तो इन तीनों ने भी जिन दीक्षा ले ली। फिर आयु के अंत में ये तीनों बहुत इन्होंने अच्छे वो बने। ये आयु के अंत में महेंद्र स्वर्ग, विच चौथा स्वर्ग में 7 सागर की आयु के सामानिक देव हुए। हम्म तो उन्होंने बताया तीनों भाई, है ना, हम्म तीनों भाई देव बन गए। अब उसके बाद जब अब वहां से च्युत होना था, ये लोग 7 सागर तक अपने सुख भोगते रहे, तो वहां से च्युत हुए तो पुष्कलावती देश के विजार्थ की उत्तर श्रेणी में गगन वल्लभ नामक एक नगर है। उसमें गगन चंद्र और गगन सुंदरी नाम के एक राजा रानी राज करते थे। उनके ये दो पुत्र तो जो वहां थे, चले गए। हाँ, अमित वेग और अमित तेज। ये दोनों आई थिंक सेकंड और थर्ड नंबर के थे, अमित तेज और अमित वेग। ये दोनों क्या कहते हैं, वहां चले गए, और उन्होंने वहां पे पुंडरीकी नगरी में स्वयंपर जिनेंद्र, जो विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, उनके एक स्वयंपर जिनेंद्र से दीक्षा ले ली, और उनको चारण रिद्धि प्राप्त हो गई। और ये दोनों मुनि, अब बैक टू हम उसी कहानी पे जाएंगे जिसमें वो जो राजा अपराजित अपनी स्त्रियों के संग बैठ के कहानी सुना रहा था, और 2 चारण रिद्धिधारी मुनि आए, तो यही 2 मुनि थे। तो ये दोनों मुनि वहां आए, और उसके बाद उन्होंने बताया कि हम वही 2 मुनि हैं जो आपके पिछले भाव में भाई थे, जब हम लोग चपल गति, चिंता गति और राइट। मनोगति के रूप में थे। ठीक है। अब अपराजित को उन्होंने ये बताया कि देखो अपराजित, आप हमारे बड़े भाई थे, और आप यहाँ से 5 भाव बाद तीर्थंकर बनेंगे भरत क्षेत्र के। तो और उन्होंने कहा आपकी आयु केवल 1 महीने शेष रह गई है। तो वो उनको अच्छा लगा, अच्छा भी लगा, मतलब जो भी उनकी मिक्स फीलिंग हुई। उन्होंने 8 दिन तक, उसके बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत दीक्षा ले ली, 8 दिन तक भगवान की पूजा करी। तो अष्टांग का। हाँ, तो बड़ी अच्छी बात यह है कि 2 चीज इसमें मुझे लगी। एक तो भगवान की पूजा इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। अगर भगवान की पूजा का मौका मिल रहा है तो वो नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने प्रायोगिक गमन संन्यास लिया। और आई मेरे ख्याल से मुझे ये भी लगता है कि अष्टानिका वगैरह में ये संन्यास वगैरह लिया नहीं जाता, तो इसलिए आई थिंक वो उन्होंने टाल दिया 8 दिन, कि उसके बाद हम 8, क्योंकि उसके बाद तो उनको जो भी लेना था वो सक्सेसफुल होना चाहिए था ना उनका। फिर वहां से वो अच्युत स्वर्ग में 22 सागर की आयु वाले इंद्र बने। अभी उनको 5 भाव हैं, तो अब इसका मतलब एक इंद्र का हो गया, 2 निकल गए, अभी तीसरा फिर ये लेंगे। फिर इन्होंने वहां से निकलकर नागपुर शहर, मतलब नागपुर बोला है उन्होंने, तो इसका मतलब ये अपना अपने अपने जम्बूद्वीप का नागपुर में श्रीचंद्र और श्रीमती राजा रानी राज करते थे। उनके सुप्रतिष्ठ नाम का पुत्र पैदा हुआ। तो उस भाव में उन्होंने मासोपवासी यशोधर मुनिराज से पंचाश्चर्य प्राप्त करी उनको दान करके। तो ये भी उनके संग बहुत अच्छा हुआ। तो एक बार वो चक्रवर्ती भी बन चुके थे, पहले बताया था, और ये यहाँ पे उन्होंने दान, मतलब सबसे उत्तम दान भी दिया। फिर एक बार पूर्णिमा की रात को ये सुप्रतिष्ठ, फिर उनके माता पिता ने क्या कहते हैं, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन उनके माता पिता ने बेसिकली जिन दीक्षा ले ली, और ये राजा बन गए सुप्रतिष्ठित। और फिर इन्होंने एक बार पूर्णिमा की रात को अपनी पत्नियों के संग बैठे थे, तो उन्होंने उल्कापात देखा, तो वो उसके कारण उनको वैराग्य हो गया। तो इन्होंने अपनी रानी सुनंदा के बेटे सुदृष्टि को राज देकर 4000 मुनिराजों के साथ जिन दीक्षा ले ली। और फिर वहां से जिन दीक्षा लेकर उन्होंने 11 अंक 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त करके, आई थिंक 11 इसमें लिखा नहीं है, और 11 अंक 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त करके इन्होंने वो यहाँ पे तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध किया था। और फिर सर्वतो भद्र से लेकर सिंह निष्कीर्ण पर्यंत, मतलब सारे के सारे जो इसके बाद आप ध्यान होगा तो बहुत सारे व्रत बताए थे। हाँ, तो वो सारे व्रत उन्होंने सारे व्रत किए थे, मतलब ही वाज लिटरली बहुत ज्यादा विशिष्ट तप करके। अंत में उन्होंने 1 मास का आहार का त्याग करके जयंत अनुत्तर विमान में 22 सागर की आयु के अहिमिंद्र बने। अब फिर वहां से राजा समुद्र विजय और शिवा देवी के हरिवंश रूपी पर्वत के तिलक नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर हुए। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर रिपीटिंग एंड रिवाइजिंग। एक सेकंड, जय जिनेंद्र सबको। स्वाति, तुमने बताया ना प्रायोग्य गमन वो ले लिया, तो वो क्या चीज हुई? वो मैं भी ये पूछने वाली थी, थैंक यू। वो आप बता दीजिए। प्रायोगिक गमन संन्यास ले लिया एक तरह से उन्होंने, मतलब कि अब जो है इसके बाद मतलब किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे,
अपना जो मरण है वो खुद से करेंगे, मतलब उसमें कोई भी हेल्प के लिए नहीं आएगा। बहुत मुश्किल वाला संन्यास प्रायश्चित लेके है। तो वैसे कुछ नहीं सोचते कि कोई आएगा। हाँ नहीं, ये अपनी आज की बात नहीं है एक्चुअली, आज के टाइम में तो पॉसिबल ही नहीं है, उतनी शरीर में शक्ति भी नहीं है ना। तो नहीं तो नहीं, ये बहनी की बात समोशरण, ही कह रही हूँ। समोशरण कह रहे, समाधि मरण। हाँ, इसे हाईएस्ट होता है ना, प्रायोग गमन हाँ हाईएस्ट। हाँ, अच्छा, तो उन्होंने वो वाला प्रायोग गमन समाधि मरण ले लिया। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो अब हम वापिस से आते हैं। ठीक है, अब वापिस से कहाँ आ गए हम? नेमिनाथ भगवान का समोशरण का प्रकरण चल रहा है हमारा, और उसमें भगवान का समोशरण का पूरा वर्णन हमने देखा, किस तरह कुबेर अंतर्मुहूर्त में भगवान का समोशरण एज अ रिस्पेक्ट, उनकी खुद का पुण्य इतना तेज रहता है तीर्थंकर का, कि भगवान के समोशरण में बेस्ट से बेस्ट सामग्री कुबेर इवन, मतलब इतनी सुंदर व्यवस्था जो स्ट्रक्चर होता है वो देवों के पास भी नहीं होता। इतनी सुंदर वो व्यवस्था वहां पर समोशरण में कुबेर बना देते हैं विद इन अंतर्मुहूर्त, है ना। तो उस अंतर वहां पर समोशरण में हो क्या रहा है, पर्पस क्या है समोशरण का? अब भगवान की उपदेश सभा लगेगी, है ना, भगवान की दिव्य ध्वनि। क्योंकि जब भगवान दीक्षा लेते हैं उसके बाद से वो बोलते नहीं है ना। भगवान जब बोलते नहीं है, क्यों नहीं बोलते? कि अभी पूरा ज्ञान नहीं है। तो पूरा ज्ञान होने के बाद ही वो बोलते हैं, तो अब जाके उनके पास पूरा ज्ञान है, तो सबको सुनने की क्यूरोसिटी है ना। तो और कब बोलते हैं? स्पेशली जब वहां पर कोई गणधर हो, उनकी उनकी भाषा, उनकी जो ध्वनि है या उनका उपदेश है, वो सुनने की पात्रता होनी जरूरी है ना। जैसे कोई बहुत हाईली स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, वो हर जगह नहीं बोलते, वो देखते हैं लोग सामने वाले का पुण्य है कि नहीं है ना, तब जाके उनका अंदर से बोलने का इच्छा होती है ना। और यहाँ पर क्या है, ये तो सब कुछ भगवान की तो कोई इच्छा होती ही नहीं है, राइट। भगवान का तो अपने आप सर्वांग से ध्वनि खिरती है, तो सामने वाले का पुण्य इतना होता है कि वो भगवान से बुलवा लेते हैं, भगवान की वाणी अपने आप घिरने लग जाती है। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर भी भगवान का समोशरण जब लगा, तो सभी लोग इस प्रकार नित्य उत्सव और अनंत कल्याणों के एक स्थान स्वरूप समोशरण में जब धर्म सुनने के इच्छुक जीव हाथ जोड़कर बैठ गए, तब वरदत्त गणधर ने वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री नेमी जिनेन्द्र को नमस्कार कर समस्त भव्यजनों का, जीवों का हित पूछा। भगवान से पूछा, हे भगवान, समस्त जीवों के लिए हित रूप क्या है? ऐसा प्रश्न किया। गणधर के उक्त प्रश्न के अनंतर भगवान की दिव्य ध्वनि घिरने लगी, है ना। ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ उन्हीं को सुना रहे हैं, अब जो है जो भी वो बोलेंगे वो सबको सुनेगा। ठीक, भगवान की वह दिव्य ध्वनि चारों दिशाओं में दिखने वाले चार मुखों से निकलती थी। ठीक, ऐसा सिस्टम है वहां पर कि भगवान भले ही एक डायरेक्शन में है, लेकिन चारों तरफ गोलाई में सबको भगवान हर दिशा में दिखाई देते हैं। ये भी भगवान का एक अतिशय रहता है, देवकृत अतिशय, है ना, कि भगवान चारों दिशाओं में दिखाई देते हैं, तो सब तरफ से बोलते हुए। चार पुरुषार्थ रूप चार फल को देने वाली थी। चार पुरुषार्थ रूप, तो चार पुरुषार्थ मालूम होगा ना, मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है ना। तो इनके जो चार फल हैं उनको देने वाली थी, सार्थक थी, चार वर्ण और आश्रम। चार वर्ण कौन से? जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, है ना, चार वर्ण और आश्रमों को आश्रय देने वाली थी, गृहस्थ आश्रम और मुनि आश्रम। चारों ओर सुनाई पड़ती थी। चार अनुयोगों की एक माता थी। चार अनुयोग जैसा हम तत्व विद्या में पढ़ रहे हैं, है ना, चार अनुयोग वाले, है ना, जैन तत्व विद्या में जो हमने पढ़े,
तो 4 अनुयोग के हिसाब से डिवीजन किया हुआ है ना, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो उन चारों को बताने वाले वो एक माता के समान थी। आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदिनी और निर्वेदिनी, इन 4 कथाओं का वर्णन करने वाली थी। ये क्या रहता है? ये एक तरह से कहानियां है ना, कहानियां है, लेकिन किस तरह की? जिनसे वैराग्य उत्पन्न हो। निर्वेदिनी जैसे वैराग्य उत्पन्न करने वाली है ना। विक्षेपणी जो मिथ्या मतों का निराकरण करे। आक्षेपणी जो सम्यक दर्शन को देने वाली हो। और संवेदनी जो दूसरे के अंदर में संवेद, जो दूसरे के संसार के भय को क्रिएट करने वाली है ना। तो इस तरह की कथाओं का वर्णन करने वाली। वहां पर कोई भी विकथा नहीं होती, राइट। ऐसा नहीं कि कोई गप्पे मारने के लिए वहां चला गया हो, भगवान सबके साथ जोक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। 4 गतियों का निवारण करने वाली थी। 4 गतियां जो संसार में भ्रमण करता है जीव, चारों गतियों में करता है, उनका निवारण करने वाली थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का स्थान थी। अर्थात अब कैसे? मतलब एक सामान्य रूप से एक जीव कहा जाए तो जीव एक तरह का एक कैटेगरी है ना। सब जीव एक जैसे हैं। किस अपेक्षा से? शुद्ध अपेक्षा से, राइट। सबके अंदर जो जीव तत्व है उसकी क्वालिटी सब में समान है। तो उस अपेक्षा से कहा एक जीव का वर्णन करने वाली होने से एक का स्थान थी। श्रावक मुनि के भेद से, श्रावक धर्म और मुनि धर्म के भेद से 2 प्रकार के धर्म का, अथवा चेतन अचेतन, चेतन जो लिविंग बीइंग और अचेतन नॉन लिविंग है ना। और मूर्तिक अमूर्तिक, मूर्तिक मीन्स जो विजिबल है और अमूर्तिक जो इनविजिबल है। तो इन 2 के भेद से भी 2 द्रव्यों का निरूपक होने से 2 का स्थान थी। ठीक है। तो ये बेसिकली गिनती की अपेक्षा है ना। तो लेकिन उसका एक्सप्लेन करने वाली थी, उसको एक्सप्लेन करने वाली थी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय है ना। तो सम्यक दर्शन बेसिकली, सम्यक दर्शन इज राइट फेथ। भगवान की वाणी से ही पता चला कि राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट होता क्या है। और इन तीनों को ही रत्न त्रय कहा। ठीक है, 3 जूल्स, राइट। ये क्या है? आत्मा के गुण है। अथवा चेतन अचेतन और चेतन अचेतन, चेतना चेतन द्रव्यों का वर्णन करने वाली होने से 3 का स्थान थी। ठीक, तो भगवान की वाणी 3 का स्थान भी थी। ऐसे बहुत सारे भंग बन जाते हैं, यहाँ पर थोड़े से बताए हैं। 4 गति, 4 कषाय। चलो एक चीज, ये चेतना चेतन द्रव का ये समझ में नहीं आया। चेतन अचेतन मिक्स होके, जैसे हम शरीर हम अपनी अवस्था कह लें है ना। जैसे किसी अपेक्षा से हम अपने आप को, आत्मा को है ना, अचेतन होते, शरीर को अचेतन होते हुए भी चेतन स्वरूप माना जाता है। तो उस अवस्था से मिक्स जो अवस्था है उसको कहा है। ठीक, चेतन प्योर शुद्ध अवस्था हो गई, अचेतन अचेतन की प्योर अवस्था, और दोनों के मिलने से, ठीक है ना, तो जो एक तारतम्य बन जाता है उस अवस्था को चेतना चेतन होने से 3 का स्थान थी। 4 गति, जो हमारी 4 गतियां रहती हैं। 4 कषाय, ये सब जानते हैं, 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ। अथवा मिथ्यात्व आदि 4 प्रत्ययों का निरूपण करने वाली होने से 4 का स्थान थी। मतलब कि जो आश्रव होते हैं मिथ्यात्वादी, उनका निरूपण मतलब उनको बताने वाली होने से। 5 अस्तिकाएं, 5 अस्तिकाएं, ये थोड़ा सा विषय जो है जैन तत्व विद्या का, अगर आपने सबने ये क्लास ज्वाइन करी है तो थोड़ा सा आइडिया होगा, है ना। तो 5 अस्तिकाएं, जो 6 द्रव्य हैं उसमें से काल को निकाल दिया जाए। ठीक, तो उस काल को निकाल देने से बाकी के जो 5 द्रव्य बचे वो अस्तिकाएं। तो 5 अस्तिकाएं अथवा प्रमाद सहित मिथ्यात्वादी। पहले मिथ्यात्वादी 4 प्रत्यय बताए थे, अब प्रमाद को भी उसमें ऐड करके
मिथ्यात्व आदि 5 प्रत्ययों का वर्णन करने वाली होने से 5 का स्थान थी। ठीक, तो यहाँ पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारी डिटेल हम जैन तत्व विद्या में या तो देख चुके हैं या देखने वाले हैं। ठीक, 6 द्रव्यों का वर्णन करने वाली होने से 6 का स्थान थी। 6 द्रव्य, ठीक है। 7 तत्व की निरूपक होने से 7 का स्थान थी। 8 कर्मों का निरूपण करने वाली होने से 8 का स्थान थी। और 7 तत्व में पाप पुण्य मिला दे तो 9 पदार्थ का वर्णन करने वाली होने से 9 का स्थान थी। ठीक, तो ये क्या है, ये सब किसकी बात चल रही है? भगवान की वाणी कैसी थी, है ना। तो हम आज की डेट में जो 7 तत्व का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, ऐसी जो बात कहते हैं वो सब भगवान की वाणी से ही आ रही है। ठीक, और ऐसे में अगर हम नहीं मानते उस बात को तो हम मिथ्यात्वी कहलाते हैं, है ना। तो 7 तत्वों को समझने से सम्यक दर्शन और नहीं समझे तो मिथ्या दर्शन। ठीक, पर्याय रहित होने पर भी सत्ता के समान अनंत पर्यायों को उत्पन्न करने वाली थी। मतलब कि उस वाणी का खुद का कोई भी पर्याय नहीं है ना, लेकिन फिर भी अनंत पर्यायों को उत्पन्न करने वाली थी। बताने के हिसाब से वाणी जो खिरी भगवान की, उसी से पता चला कि कितनी पर्याय पॉसिबल है ना। तो पर्यायों को उत्पन्न करने वाली थी, अहित को नष्ट करने वाली थी। भगवान की वाणी से ही अहित खत्म होता है। सदा हित की रुचि उत्पन्न करने वाली थी, हित का स्थापन मतलब कि हित को इस्टैब्लिश करने वाली थी। पात्र में यथा योग्य हित को अपने प्रभाव से धारण करने वाली थी। पात्र मतलब जो सामने सुनने वाले हैं, ठीक है, सब अपने अपने यथा योग्य अपनी अपनी कैपेसिटी से उस नॉलेज को जो बताया जा रहा है उसके प्रभाव को धारण करने वाली थी। अशुभ से शीघ्र हटाने वाली थी, उत्कृष्ट शुभ को पूर्ण करने वाली थी। उत्कृष्ट शुभ को पूर्ण करने वाली थी। भगवान के केवल वहां पर जो समशरण है तो वहां पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो सकता था, है ना, किसी का भी केवली भगवान वहां पर है। तो उत्कृष्ट प्रकृति क्या है? तीर्थंकर प्रकृति, राइट। तो उत्कृष्ट शुभ को पूर्ण करने वाली थी, अर्जित कर्म को शिथिल करने वाली अथवा बिल्कुल ही नष्ट करने वाली थी। जो कर्म इकट्ठे कर लिए, भगवान की वाणी सुनकर उस पर चलने से वो कर्म नष्ट हो सकते हैं। जहां भगवान विराजमान थे वहां से चारों ओर 1 योजन के घेरे में इतनी स्पष्ट सुनाई पड़ती थी जैसे यहीं उत्पन्न हो रही हो। जो भगवान के चारों ओर का एरिया है उसमें एवरी प्लेस, जैसे कई बार तो क्या होता है ना कि अगर स्पीकर्स बाहर तक ना लगे हो पंडाल के तो बाहर में आवाज नहीं आएगी, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 1 योजन के घेरे में ऐसे सुनाई पड़ती थी जैसे अभी यहीं पर ही बोला जा रहा हो। तो इस तरह की व्यवस्था थी वहां। वह दिव्य ध्वनि जैसी उत्पत्ति स्थान में सुनाई पड़ती थी वैसे ही 1 योजन के घेरे में सर्वत्र सुनाई पड़ती थी। उसमें हीनाधिकता नहीं मालूम होती थी। ऐसे नहीं कि कहीं तेज आवाज आ रही है और कहीं हल्की। मधुर स्निग्ध कैसी आवाज थी उसके बारे में बता रहे हैं। मधुर, स्निग्ध, गंभीर, दिव्य, उदात्त और स्पष्ट अक्षरों से युक्त थी। उदात्त होता है मतलब बिल्कुल एलिगेंट, स्पष्ट अक्षरों से युक्त थी। अन्य रूप थी, एक थी और साध्वी अतिशय निर्मल थी। ठीक, तो यहाँ पर हालांकि अपन ने जो पढ़ा है वो तो यही है कि भगवान की वाणी ओंकारमयी होती है, लेकिन वो ध्वनि तो ध्वनि है ना, ओंकारमयी ध्वनि भी कैसी है वो बताया जा रहा है। ठीक, भगवान की उस दिव्य ध्वनि में जगत की वह स्थिति दिख रही थी जो भाव और अभाव के अद्वैत भाव से बंधी हुई थी। अद्वैत मतलब अद्वैत, जो दो नहीं है, एक ही है। ठीक, भाव फीलिंग्स होना और ना होना। ठीक, अर्थात द्रव्यार्थिक नय से भाव रूप
और पर्यायार्थिक नय से अभाव रूप है। द्रव्यार्थिक नय जो प्योर की बात करता है, शुद्ध की बात करता है, और पर्यायार्थिक नय जो अशुद्ध की बात करता है। तो उस रूप से अद्वैत, दोनों में एकदम जुड़ापन, मतलब अभी क्या है कि द्वैत और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों एक जैसे, एक मेक हो रखे हैं। ठीक, अहेतुक है। भगवान की ध्वनि कैसी है? अहेतुक, किसी कारण से उत्पन्न नहीं है, अनादि है। भगवान की ध्वनि नहीं बल्कि जगत की स्थिति कैसी है? अहेतुक है। जगत किसी ने कारण से नहीं बनाया, अकारण है, किसी कारण से उत्पन्न नहीं है, अनादि है और पारिणामिकी है, यानी स्वतः सिद्ध है, अपने आप बना है। ठीक, नेचुरल है, ये किसी ने बनाया हुआ नहीं है। आत्मा है, परलोक है, धर्म और अधर्म है, यह जीव उनका करता है, भोगता है, तथा संसार के सब पदार्थ अस्थि रूप और नास्ति रूप है। यह कथन भी उसी दिव्य ध्वनि में दिखाई देता है। मतलब क्या कि आत्मा है ना, एग्जिस्टेंस है उसका। परलोक है, मतलब हमारा अन्य अन्य जन्म होता है ना, एक के बाद एक रीइंकारनेशन, कोई कह दे नहीं होता तो ऐसा नहीं। धर्म और अधर्म है, राइट, जीव उनका करता है, धर्म करता या धर्म को कर और अधर्म को करने वाला है, भोगता है, अपने ही कर्मों का भोगने वाला है, और संसार के सब पदार्थ अस्थि रूप और नास्ति रूप हैं भी और नहीं भी, है ना। तो हमने ये नयों में चर्चा पढ़ी थी, किस तरह से घटित होता है ये स्वाद्वाद वाणी की सप्तभंगी शैली, है ना। यह कथन भी उसी दिव्य ध्वनि में दिखाई देता है। यह जीव स्वयं कर्म करता है, स्वयं उसका फल भोगता है, स्वयं संसार में घूमता है और स्वयं उससे मुक्त होता है। तो जीव को कोई ऐसा नहीं कि कोई पकड़ के कुछ करा दे, स्वयं ही सब कुछ करता है। अविद्या तथा राग से संक्लिष्ट होता हुआ, अविद्या मतलब कि नॉलेज का नहीं होना, अज्ञान, तथा राग से, राग में ही द्वेष को भी ले लीजिएगा, राग से संक्लिष्ट होता हुआ, परेशान होता हुआ संसार सागर में बार बार भ्रमण करता है, तथा विद्या तथा वैराग्य से, तो अविद्या और राग द्वेष का ऑपोजिट, विद्या तथा वैराग्य से शुद्ध होता हुआ पूर्ण स्वभाव में सिद्ध हो जाता है। तो जो हमने पढ़ा था गुणस्थान की चर्चा के समय पर, है ना, कि किस तरह से मुनि बनकर वो श्रेणी आरोहण करके और अपना सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक, तो मुनि अवस्था कब आएगी? वैराग्य पूर्वक ही पॉसिबल है ना। तो वैराग्य से ही सिद्ध बना जा सकता है। इस आध्यात्म विशेष को प्रकट करने के लिए वह दीपिका के समान थी। ठीक, दीपिका मतलब दिया, लैंप। ठीक, तथा रूप आदि गुणों के विषय में जो अज्ञान अंधकार विस्तृत था उसे शीघ्र ही दूर कर रही थी। रूप रस गंध आदि के विषय में जो अंधकार था, जो पुद्गल ही शरीर है, वही आत्मा है, ऐसा जो मान के बैठे थे, उसको दूर कर रही थी। जिस प्रकार आकाश से बरसा पानी एक रूप होता है, जब आकाश से रेन होती है, राइट, तो रेन तो सब जगह एक सी पड़ रही है, परंतु पृथ्वी पर पड़ते ही वह नाना रूप दिखाई पड़ने लगती है। नीम के वृक्ष में गई तो कड़वा पानी, राइट, ऐसे ही तालाब में गई, नदी में गई, सागर में गई, तो सबका अलग अलग रूप, उसका टेस्ट सब तरह से डिफरेंट हो जाता है। उसी प्रकार भगवान की वह वाणी यद्यपि एक रूप थी, एक जैसी खिर रही थी, तथापि सभा में पात्र के गुणों के अनुसार वह नाना रूप दिखाई दे रही थी। जिसकी जैसी पात्रता थी, उस रूप में, उस लेवल पर सबको कुछ मिल रहा था। संसार के जीव आदि समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाली भगवान की वह दिव्य ध्वनि सूर्य को पराजित करने वाली थी, तथा सावधान होकर बैठी हुई सभा के अंतःकरण में स्थित आवरण सहित
अज्ञान अंधकार को खंड खंड कर रही थी। आवरण सहित क्या था? ज्ञान का, ज्ञानावर्णीय कर्म क्या बोलते? ज्ञान पर आवरण, है ना? तो आवरण सहित अज्ञान अंधकार को खंड खंड कर रही थी। सबके अंदर ज्ञान का विस्तार हो रहा था, उस ज्ञान के पड़े हुए आवरण को वो हटा रही थी। भगवान कह रहे थे कि संसार के मार्ग का जो पथिक भव्यता रूपी शुद्धि से युक्त होता है, उसी के मोक्ष पुरुषार्थ देखा गया है। यानी कि मोक्ष की प्राप्ति भव्य जीव को ही होती है। प्राची जी अपने हाथ एक में। क्वेश्चन ये था, तो अगर ये कह रहे हैं देखो कि आवरण सहित अज्ञान रूप को खंड खंड कर रही थी, तो अगर आपका अज्ञान खंड हो गया, मतलब सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया, तो यहाँ सम्यक की प्राप्ति की भी घोषणा हो गई ना? हाँ, बिल्कुल सही है। है ना? बहुत तो सही। इसका मतलब मतलब ये हुआ कि दिव्य ध्वनि जो सुन रहे हैं या समोषण में जो पहुंच सम्यक गए हैं, दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि ही है। करेक्ट, ऐसे ही पढ़ने में आता है, ऐसी, है ना? क्योंकि भव्य स्तूप याद होगा आपको, है ना? हाँ उसके आगे तो जो नहीं जा सकते, है ना? अभव्य तो जा ही नहीं सकते। हाँ हाँ। और ये भी चर्चा है कि मिथ्या दृष्टि भी नहीं जा। एक एक जब आपने वो पढ़ाया था पद्म पुराण, तो उसमें याद है अजितनाथ भगवान के टाइम पर दो दो विद्याधर लड़ते लड़ते पहुंच गए थे, जबकि उस टाइम वो सम्यक दृष्टि नहीं थे, लेकिन वो उसमें पहुंचते ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया था उनको दोनों को। तो बहुत सही, बढ़िया। तो बेसिकली सभा का जो सुनने के भाव हैं वो सम्यक दृष्टि को ही मिल पाएंगे। ठीक, तो वो वैसा ही यहाँ पर है, मोक्ष की प्राप्ति भव्य जीव को ही होती है। उस मोक्ष का उपाय ध्यान और अध्ययन रूप, जो स्वाध्याय रूप है, एक हेतु से प्राप्त होता है, तथा सबसे पूर्व वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीन के समुदाय रूप है। ठीक है, कि मोक्ष कैसे होता है? ध्यान पूर्वक, है ना? लेकिन उससे पहले इन तीनों का समुदाय होना जरूरी है। ठीक, तो रत्नत्रय होना जरूरी है। ठीक, उसमें जीव आदि 7 तत्वों का निर्मल तथा शंका आदि समस्त अंतरंग मलों के संबंध से रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन माना गया है। तो अब थोड़ी सी उसकी सम्यक दर्शन किसे कहेंगे वो बता रहे हैं। जीवादि 7 तत्वों का, जीवादि 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, संवर, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन तत्वों का निर्मल मतलब दृढ़ता के साथ, ठीक है, प्योरिटी के साथ, और शंका आदि समस्त मलों से रहित, ठीक है ना, इसमें कोई भी किसी तरह का दोष ना हो, तब ऐसा जो श्रद्धान होता है 7 तत्वों का, वह सम्यक दर्शन माना गया है। ठीक, वह सम्यक दर्शन दर्शन मोह रूपी अंधकार के क्षय, उपशम तथा क्षयोपशम से उत्पन्न होता है। ये अब तो आप लोग को अच्छे से काफी समझ में आया होगा, जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। जैन तत्व विद्या में भी बहुत अच्छे से हमने क्षय, उपशम और क्षयोपशम की बात पढ़ी थी। क्षय कंप्लीटली खत्म हो जाना, है ना? उपशम थोड़ी देर के लिए दबना, और क्षयोपशम जिसमें कि क्षय सहित उपशम है। ठीक है, जो थोड़ा क्षय भी है और थोड़ा उपशम भी है, तो क्षयोपशम से उत्पन्न होता है। किसके क्षय क्षयोपशम से? दर्शन मोहनीय के। छायिक आदि के भेद से 3 प्रकार का है। छायिक, क्षयोपशम और उपशम, ठीक, आदि से 3 प्रकार का है। और निसर्गज अधिगमज के भेद से 2 प्रकार का। निसर्गज और अधिगम क्या? निसर्ग कहते हैं नेचुरल को, जिसको कि अपने आप हो जाए सम्यक दर्शन। ठीक, जैसे कि अपने आप जाति स्मरण हो गया, है ना, तो उससे सम्यक दर्शन का हो जाना। देव दर्शन मतलब जिन दर्शन, जिन प्रतिमा को देखने से जो हो गया। और अधिगम होता है उपदेश पूर्वक। ठीक, तो दोनों ही प्रकार से पॉसिबल है सम्यक दर्शन का होना। और सम्यक दर्शन क्या है? 7 तत्वों का श्रद्धान। ठीक, तो किसी ने पूर्व में अगर कभी श्रद्धान किया होगा, तो अब अपने आप नेचुरली हो सकता है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इनका अपने अपने लक्षणों से श्रद्धान करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी अब डिटेल चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं,
लेकिन अगर किसी को स्टिल करनी है बताइएगा, तो आई कैन शेयर सम मटेरियल इन द ग्रुप इटसेल्फ, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? बेसिकली जीव की मोक्ष तक की यात्रा है ना। कर्म बंध की जो प्रक्रिया होती है उसकी यहाँ पर चर्चा होती है 7 तत्वों में, ठीक। जीव का लक्षण उपयोग है और वह उपयोग 8 प्रकार का है। जीव का लक्षण उपयोग, जीव को अगर आपने ध्यान दिया हो कभी भी क्या कहते हैं? दर्शन ज्ञान उपयोग, है ना। तो वह दर्शन ज्ञान उपयोग कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। 8 प्रकार का कैसे? 5 जो होते हैं वो सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान रूप, ठीक। तो 8 उपयोग के 8 भेद में मति श्रुत अवधि, ये 3 तो सम्यक ज्ञान भी होते हैं और मिथ्या ज्ञान भी होते हैं, राइट। और मनय पर्याय और केवल ज्ञान, राइट। तो इस अपेक्षा से 8 प्रकार का उपयोग। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख और दुख, ये सब चिदात्मक हैं। ये ही जीव के लक्षण हैं। चिदात्मक मतलब चैतनात्मक, है ना। चित्त है जिसमें उन्हीं के ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये चीज ही जीव को अजीव से अलग करती है ना। अजीव है कोई, लेट्स से कोई टेबल चेयर है, उनमें किसी तरह की इच्छा या द्वेष या सुख दुख की फीलिंग नहीं होती, राइट। तो ये भी जीव के लक्षण है, पहचान है, ठीक। पृथ्वी आदि भूतों की आकृति मात्र को जीव नहीं कहते। भूत जो कहीं और दर्शनों में कहते हैं ना कि पंचभूतों से मिलकर तत्व बना है, जीव बना है, तो वह उस चीज का निराकरण किया जाता है ना। क्या कह रहे हैं? सिर्फ उनसे मिलकर बने हुए आकृति मात्र को जीव नहीं कहते, क्योंकि वह तो इसके शरीर की अवस्था है। शरीर का चैतन्य के साथ अनेकांत है, अर्थात शरीर यहीं रहा आता है और चैतन्य दूर हो जाता है ना। शरीर हमेशा जहां है वहीं रहेगा, लेकिन चैतन्य जो है, चेतना जो है, वो दूसरी जगह दूसरा शरीर धारण कर लेती है, ठीक। एग्जाम्पल दे रहे हैं। आटा, किण्व, किण्व होता है यीस्ट, आटा, किण्व तथा पानी आदि मदिरा के अंगों में मद उत्पन्न करने वाली शक्ति का अंश पृथक होता है, परंतु शरीर के अवयवों में चैतन्य शक्ति पृथक नहीं होती। शरीर के अवयव मतलब शरीर के जो अंग हैं। तो क्या कह रहे हैं? आटे में अपनी शक्ति है, यीस्ट में अपनी शक्ति है और पानी में। इन तीनों को मिला दें तो कितनी क्वांटिटी में मिलाना है, सबकी अपनी अपनी एक शक्ति है, ठीक। लेकिन शरीर के जितने भी अंग हैं सब में कहीं पर भी अलग शक्ति नहीं है, सबकी सेम शक्ति है, ठीक। भावार्थ देखते हैं। आटा आदि मदिरा के कारणों को पृथक पृथक कर देने पर भी उनमें जिस प्रकार मादक शक्ति का कुछ अंश बना रहता है ना। आटे में कितना भी उसको ईस्ट से अलग कर दो, उसके जो अपने में मादकपना है वो रहता ही है, ठीक है। जैसे ही उसके पास बाकी के कारण मिलेंगे तो वह अपने आप उसमें मादकता और बढ़ जाएगी। लेकिन क्या कह रहे हैं? शरीर के अंगों को पृथक पृथक करने पर उनमें चैतन्य शक्ति का कुछ अंश नहीं रहता, है ना। कभी किसी का हाथ कट जाए या पैर अलग हो जाए, है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसकी चैतन्य या आत्मा उससे अलग हो गई, ठीक है ना। उस अंग में फिर वो आत्मा नहीं रहती, ठीक। तो ये कहना चाह रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि चैतन्य शरीर के अंगों का धर्म नहीं है, किंतु उससे पृथक द्रव्य है। चैतन्य जो है शरीर के अंग अंग का अपना पार्ट नहीं है। चैतन्य एक अलग शक्ति है, ठीक। वह शरीर के अंग का नेचर नहीं है। जो पृथ्वी आदि 4 भूतों से चैतन्य की उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति मानते हैं, उनके मत में बालू आदि से तेल की उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति क्यों नहीं मान ली जाती? तो क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर 4 अजीव पदार्थों को मिला देने से जीव बन जाता है, तो ऐसे ही बालू में से तेल निकल सकता है, ऐसा क्यों नहीं मान लेते हो, है ना। तो जबकि ऐसा नहीं मानते, है ना।
तो कहना चाह रहे हैं कि भाई वो अधूरा, अपनी जहां उनको सही लगता है वहां पर वैसा बोल रहे हैं, दूसरे दर्शनों की बात कर रहे हैं। यह जीव इस संसार में अनादि निधन है, निज कर्म से परवश हुआ यह यहाँ दूसरी गति से आता है, और कर्म के परवश हुआ दूसरी गति को जाता है। किसकी वजह से गति अगति करता है? एक गति से आया दूसरी गति में जाना है, कर्म की वजह से। जितना यह प्रत्यक्ष गोचर दिखाई देता है इतना ही जीव है। अतीत अनागत काल में इसकी संतति नहीं चलती। मतलब क्या कि ऐसा नहीं कि जीव थोड़ा सा पास्ट में रह गया या फ्यूचर में है ना। तो क्या कह रहे हैं, जो अभी है प्रत्यक्ष में है वही बस जीव है। ऐसा नहीं कि पुराने शरीर में थोड़ा सा जीव रह गया छोड़ के आ गया, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा कथन निज पर का अहित करने वाले जीवों का ही विरुद्ध कथन है। क्षण क्षण में जो संविद यानी ज्ञान उत्पन्न होता है उतना ही आत्मा है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि समवित्ति को क्षणिक मान लेने पर आगे पीछे की कड़ी जोड़ने वाली बुद्धि का लोप हो जाएगा, और उसके लोप होने पर लेने देने तथा कर्ता कर्मादि का व्यवहार का भी लोप हो जाएगा। मतलब कि जो नॉलेज है, हमें थोड़ी थोड़ी देर में जो थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो रहा है, अगर हम ये माने कि वो नॉलेज ही जीव है तो वह भी ठीक नहीं होगा, है ना। नॉलेज करने वाला जीव है, नॉलेज अपने आप में जीव नहीं है। ठीक, क्योंकि फिर ऐसे में कर्ता कर्म आदि व्यवहार का लोप हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि यह जीव स्वयं द्रव्य रूप है। द्रव्य मतलब जीव अपने आप में इंडिपेंडेंट है, द्रव्य रूप है, ज्ञाता है, दृष्टा है ना, करता है, भोगता है, कर्मों का नाश करने वाला है, उत्पाद व्यय रूप है अपनी पर्यायों का, सदा गुणों से सहित है, असंख्यात प्रदेशी है ना। आत्मा जो है असंख्यात प्रदेशी है, और कितने लोक प्रमाण, पूरे लोक में फैलने की क्षमता, संकोच विस्तार रूप है। ये सब कहाँ से हमें पता चल रहा है? जिनेंद्र देव की वाणी से, राइट, कि जीव का स्वरूप क्या है, जीव वास्तव में क्या चीज है। ठीक, अपने शरीर प्रमाण है और वर्ण आदि 20 गुणों से रहित है। वर्ण आदि मतलब जो अजीव के गुण हैं उनसे रहित है। न यह आत्मा सावा के कण के बराबर है। सावा के कण एक तरह का बहुत छोटा सा कण कह लीजिए, साइज में है, न आकाश के बराबर है। ऐसा नहीं कि लोकाकाश आकाश के बराबर है, न परमाणु के बराबर है, और न अंगूठे के पौर के बराबर, और न 500 योजन प्रमाण है। मतलब कि आत्मा का प्रमाण क्या है फिर, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि यदि आत्मा को सावा के कण यानी बहुत छोटा किसी कोई रूप बना ले, अंगुष्ठ पर्व अथवा परमाणु के समान छोटा माना जाएगा, तो आत्मा प्रत्येक शरीर में उसके खंड खंड रूप प्रदेशों के साथ ही रह सकेगा। अगर हम एक फिक्स साइज मान ले आत्मा का, तो की बात कर रहे हैं, तब क्या होगा, शरीर के जगह जगह आत्मा को मानना पड़ेगा। वो भी बात अभी यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं क्यों ऐसा मानना पड़ेगा। समस्त प्रदेशों के साथ नहीं, और इस दशा में जहां आत्मा न रहेगा वहां की स्पर्शन इंद्रिय अपना कार्य नहीं कर सकेगी। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी इंद्रियां काम कैसे करती हैं? शरीर में चेतना है तभी काम करती है। ठीक, और जो हमारा स्पर्शन है वो हमें पूरे शरीर में होता है। ऐसा नहीं कि आपके अंगूठे टो पे कोई हाथ लगाए तो आपको पता ना चले, राइट, आपको वहां भी पता चल रहा है, और सिर पे हाथ लगाए तो भी पता चल रहा है। ठीक, तो इसका क्या मतलब है कि स्पर्शन इंद्रिय हमारी पूरे शरीर में काम कर रही है। किस वजह से? चेतना की वजह से। तो आत्मा जो है पूरे शरीर में फैली हुई है। ठीक, ऐसा नहीं मानिए कि चेतना सिर्फ एक अणु रूप है, एक डॉट है, या एक अंगूठे के साइज की है। तो इस तरह की व्यवस्था जो कई दर्शनों में मानी जाती है
उसका निराकरण किया जा रहा है। ठीक है। जिस प्रकार चक्षु आदि इंद्रियां शरीर के किसी निश्चित स्थान में ही कार्य कर सकती हैं, उसी प्रकार स्पर्शन इंद्रिय भी जहां आत्मा होगा वहीं कार्य कर सकेगी, सर्वत्र नहीं। इसी प्रकार आत्मा का परिमाण यदि शरीर से अधिक माना जाएगा तो अनेक योजनों तक जहां की शरीर नहीं है, मात्र आत्मा के प्रदेश हैं, वहां सब और क्या पदार्थ का स्पर्शन होने लगेगा, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया ना कि ऐसा कैसे मान ले कि जहां आत्मा शरीर नहीं है उसके बाहर आत्मा मानेंगे तो फिर सब कुछ चीज का स्पर्शन होना चाहिए। इस दशा में जिस प्रकार चक्षु के द्वारा योजनों की दूरी तक पदार्थों का अवलोकन होता है, उसी प्रकार योजनों की दूरी तक पदार्थ का स्पर्शन भी होने लगेगा। और ऐसा मानने पर प्रत्यय तथा अनुमान दोनों से विरोध आता है, इसलिए शरीर के प्रमाण ही आत्मा को मानना चाहिए। सबका अनुभव भी इसी प्रकार का है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी काफी मटेरियल है इसमें, भगवान की वाणी से जो खिरा, तो सबको अब समराइज कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ी ही कहानी अपनी बाकी बची है, 100 पेज बचे हैं। हालांकि यहाँ पे देखने में 1000 दिख रहे हैं, लेकिन जो पढ़ने का विषय है वो 800 पेज तक ही है। उसके बाद का सारा एक इंडेक्स टाइप का है। ठीक है, तो अपने 100 ही पेज बचे हैं। ऑल राइट, तो बहुत जल्दी हो गया अभी। ऐसा लग रहा है क्या आपको? के बाद कौन सा शुरू करेंगे? आई डोंट नो, एक्चुअली बहुत लंबा चल गया, तो विल सी क्या होता है। अभी इसको पूरा करते हैं।